बताओ जरा, वॉइस और बोर्ड एकदम क्लियर है ना? जी बोलो, क्लियर। क्लियर है दोनों चीजें? क्लियर। ठीक है, आ जाओ। मैं यहाँ से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ 129 पेज नंबर से। ठीक है, तो पहले काम करो, बोर्ड पे देखो। एक चीज समझा देते हैं पहले। इंट्रोडक्शन था, कल अपन ने देखा था। वहां का इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इतना मैंने बता दिया था। यहाँ से असल में चैप्टर शुरू होने वाला है, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और वो सब तो अपन समझ गए थे। अब रिप्रोडक्शन जो होता है, दो तरह का होता है रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एक तीसरे तरह का भी होता है, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं उसको, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। तो फिलहाल तो दो ही तरह का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। टर्म्स मेरे ख्याल से पहले भी कभी ना कभी सुने होंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसका मतलब क्या है? एसेक्सुअल यानी, हाँ, एसेक्सुअल यानी विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अभी बताऊंगा अच्छे से मतलब। और सेक्सुअल यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। बस इतना रहता है, इतनी डेफिनेशन रहती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। अब इसमें एसेक्सुअल में एक और चीज रहती है कि इनका जो पेरेंट रहता है वो सिंगल रहता है, यानी एक ही पेरेंट रहता है, सिंगल पेरेंट। और यहाँ पे दो भी हो सकते, सिंगल भी हो सकता है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है। सेक्सुअल में भी सिंगल भी हो सकता है ना। पर यूजुअली क्या रहते हैं, टू पेरेंट्स रहते हैं यूजुअली। रेड कलर दिख रहा है बोर्ड पे? ये दिख रहा है। बोलो भाई। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का हो गया। रिप्रोडक्शन क्या है? एक पेरेंट है वो और प्रोजेन है ना। तो वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल यानी अगर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा। अब गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स बेसिकली ऐसा समझ लो, स्पोर टाइप है कोई। एक सेल की चीज होती है वो, है ना, सिंगल सेल चीज होती है गैमीट, जो कि जो है अगली जनरेशन बनाते हैं। गैमीट्स टर्म कभी ना कभी सुना है क्या पहले? स्पर्म और जी ओवम, दो गैमीट्स होते हैं ह्यूमंस की बात करूं तो। हाँ, तो गैमीट जो है वो क्या करेगा? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी गैमीट जो होते हैं एसेक्सुअल में उनका वो बनते ही नहीं है एक्चुअली एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में वो बनते भी है और वो फ्यूजन भी होता है उनका। फ्यूजन यानी स्पर्म और ओवम मिलेंगे और जाइगोट बन जाएगा, उससे फिर अगली जनरेशन बनती है। बात समझ में आई? इसमें दो पेरेंट्स रहते हैं, है ना। ह्यूमंस में ये होता है, सेक्सुअल मोड होता है। और एसेक्सुअल किसमें होता है? बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो कि आज अपन पढ़ने भी वाले हैं उन सब में एसेक्सुअल रहेगा। उसमें गैमीट्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ इसी काम के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के। तो वो क्या करते हैं, गैमीट जो है वो दो फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और वो जाइगोट बेसिकली अगली जनरेशन का पहला सेल होता है। एक ही सेल होता है जाइगोट, जिससे फिर पूरी बॉडी बनती है बच्चे की। पूरी प्रोजने की या पूरी ऑप्शनिंग की पूरी बॉडी उस एक सेल से बनती है, जाइगोट से। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? जी क्लियर। धीरे धीरे और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी तो जैसे आज अपन एसेक्सुअल के ही तरीके देखेंगे। एसेक्सुअल यानी गैमीट्स नहीं बनने वाले। तो कैसे होंगे? बहुत ही सिंपल तरह के वो होंगे इसमें। रिप्रोडक्शन जो है इनका बहुत ही सिंपल तरह के होगा। बेसिकली कुछ नहीं होगा, टूट जाएंगे ये, दो में टूट जाएंगे, बस इतना ही होगा रिप्रोडक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पेरेंट होगा। जैसे उसका देखो, एक बार बुक में अपना डायग्राम देखो 129 पेज पे। 129 पेज पे अमीबा का एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिया है। वहां पे एक अमीबा बना होगा, धीरे धीरे वो टूट रहा है और वो दो में टूट गया। तो यहाँ पे पेरेंट कितने थे? एक ही पेरेंट था। समझे ना बात को? सिंगल पेरेंट था, एक ही अमीबा था। और बच्चे कितने बन गए? दो बच्चे बन गए। और पेरेंट कहाँ गया? गायब हो गया, पेरेंट खत्म हो गया। बोलो, बात समझे क्या? जी समझ गए। हाँ, वो पेरेंट ही एक तरह से बच्चा है। उसके बाद वो पेरेंट ही क्या बन गया? एक तरह से वो दो बच्चे में कन्वर्ट हो गया। पेरेंट जैसा कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद दो डॉटर सेल बोलेंगे उसको। उसको बोलते हैं, जो एक सेल दिख रहा है तुम्हें सबसे पहले, वो एक मदर सेल। उसके बाद वो जो दो में टूट गया उनको बोलते हैं दो डॉटर सेल बन गए। तो सिंगल पेरेंट ही होता है। और यहाँ पे गैमीट्स जैसी कोई चीज ही नहीं आई। अब क्योंकि गैमीट्स, तुम्हें यही गैमीट्स होता क्या है ना। तो वो धीरे धीरे आएगा। जब अपन अब प्लांट्स का पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें गैमीट्स की अच्छे से क्लियर हो ही जाएगी डेफिनेशन, है ना। तो बस ए सेक्शन में इतना याद रखना है अभी कि गैमीट्स नहीं बनते। सेक्सुअल में गैमीट्स जब आएंगे तब अच्छे समझ में आ जाएंगे होते क्या। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो मेरे ख्याल से। और फिर अच्छा, एक काम करो, इसको बुक में भी वहां ऊपर साइड बना लो। 129 पेज नंबर पे एकदम ऊपर साइड बनाना, है ना। थोड़ा ऊपर साइड बनाना, ताकि मतलब किसी और चीज का पार्ट नहीं है ये टॉपिक की शुरुआत ही है एक्चुअली, इसलिए ऊपर साइड बनाना। स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं।
बोलो स्क्रीनशॉट लिया क्या? जी ले लिया। थोड़ा ना, एक तो उसमें मैं देखने लगूंगा जब वो एनसीईआरटी, तो ये वीडियो बंद हो जाएगा मेरा। आवाज तो आ रही है ना मेरी अभी भी? जी जी चलो ठीक है। तो देखो मैं एनसीईआरटी की थोड़ी सी लाइन पढ़ लेता हूँ। एक्टिविटी तो छोड़ दो, हाँ एक्टिविटी छोड़ दो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। 129 पेज नंबर से पढ़ना चालू कर रहा हूँ, ठीक है? 129 पेज नंबर, एक्टिविटी 8.1 और 8.2 को स्किप कर दो। उसके आगे से जो टेक्स्ट है वो पढ़ना चालू कर रहा हूँ। हेडिंग है अपनी, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, है ना? सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एक पेरेंट, समझे ना बात को? इस देखो मैंने जो लिखा था एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, उसका वही मतलब है कि भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि अकेले हैं ना, उनको रिप्रोड्यूस करके दो बच्चे बनाने हैं, तो वो कैसे करते हैं? एसेक्सुअल मोड से करते हैं। किस तरह से होता है वो देखने वाले हैं अपन, ठीक है भाई? कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोड, ठीक है छोड़ो। हाँ ये देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हैविंग डिस्कस्ड द कंटेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर, दोनों को मिल गया? कहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं? मिल गए जी ना? मिल हाँ बढ़िया। तो हैविंग डिस्कस्ड द context in which reproductive processes were, let us now examine how different organisms actually reproduce, ठीक है? तो अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपन केस लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। सिंपल है। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो किस तरह की बॉडी डिजाइन है, कितनी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अब ह्यूमन जो है वो इस तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते कि मैंने एक इंसान को आधा आधा काट दिया और उसके बच्चे बन गए। तो बात है नहीं ना? ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं, उससे फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है वही अगली प्रोजेनी की शुरुआत है। तो अपन ह्यूमंस में ऐसा नहीं कर सकते कि आधा काट दिया तो पूरी बॉडी ग्रो हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमंस जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, है ना? हर एक फंक्शन के लिए अपने पास एक पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम रहता है, और वो क्या है? वो तो एक सेल है, वो तो टूट जाएगा दो में, तो उसके पास सारी चीज वैसी की वैसी है। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस सभी दो में टूटते जा रहे हैं, डीएनए भी उसका दो में टूट जाता है। पर अपने अपने अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि हर चीज दो में, हर चीज जो है अपने अंदर वो दो में ऐसी तोड़ी नहीं जा सकती। थोड़ी बात समझ में आई क्या? जी आ गई। हाँ, अपन रीजनरेट नहीं कर सकते भाई इतने अच्छे से। चलो ठीक है। तो मैं फिजन जो है, हाँ फिजन में पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं पढ़ते जाऊंगा तो ही तुम्हें समझ में आता जाएगा। ये सेक्सुअल वाला पार्ट बहुत ईजी है, ठीक है? तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ फिजन से। ये क्या है? बेसिकली फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब जो भी आते जाएंगे नाम है अलग अलग। एसेक्सुअल मोड्स हैं ये रिप्रोडक्शन के, अलग अलग तरीके हैं, सारे एसेक्सुअल ही हैं पर अलग अलग तरीके। एसेक्सुअल यानी गैमेट्स नहीं बनेंगे, और पेरेंट क्या होगा? सिंगल होगा। इतनी बस बात ध्यान रखनी है एसेक्सुअल में कि गैमेट्स नहीं बनने वाले और पेरेंट सिंगल होगा, और बाकी ये सारे एक तरह से मोड्स ही हैं एसेक्सुअल के। फिजन जो है सबसे सिंपल टाइप का है। देखो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है पहली बात तो, है ना? बड़ी ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। Many bacteria and protozoans simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cell during division can take place in any plane. हाँ, इस लाइन को चाहो तो अंडरलाइन कर लो। अमीबा जैसा है ना, उसमें स्प्लिटिंग किसी भी प्लेन में हो सकती है, इस चीज को अंडरलाइन कर लो। अरे यार राम, अच्छा गोपाल, जी गोपाल, हाँ तेरे पास भी एनसीईआरटी है ना? जी उसमें एक बार चेक करके बता मेरे को, ये जो 129 पेज नंबर है इस पे अमीबा का डायग्राम के अलावा भी कोई डायग्राम बना है क्या? जी नीचे बना है बाइनरी फ्यूजन इन लीसिमैनिया। हाँ वही तो राम शायद तेरी ना एक पुरानी वाली है थोड़ी एनसीईआरटी, तो उसमें एक डायग्राम मिसिंग है, ठीक है? ज्यादा नेक्स्ट वाले पेज में मेरे। ये वाला अच्छा डायग्राम है, अच्छा आप ऐसा देख लीजिए। क्या? अच्छा तो वीडियो दिखा रहा है क्या? ये हाँ वाला वही समझ डायग्राम गया है। मैं, देख राम वो ये वाला डायग्राम नहीं होगा राम तेरे में, जी नहीं है। है ना? तो इसका चल मैं बोर्ड पे बना दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना? समझ लेंगे बस, है ना? वो तो नेट पे वैसे भी एनसीईआरटी का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, तू सीधे ऐसे गूगल पे ही सर्च कर देगा, इतना लिख देना बस कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, नहीं क्या नाम है चैप्टर का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 पीडीएफ, तो वो सीधे एनसीईआरटी की पीडीएफ आ जाती है।
तो उसको देख लेना, उसमें लेटेस्ट वर्जन ही रहता है, तो उसमें देख लेना, अगर कोई भी चेंज है तो वहां पे लाइन में चेंज है तो लिख देना। डायग्राम है तो शायद बना सकता है तो बना देना डायग्राम, है अपडेटेड तो रहना चाहिए ना उस हिसाब से। तो ये जो है बाइनरी फिजन जो है अमीबा में जो दिख रहा है अपन को, वो कैसा हो रहा है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ लेशमैनिया का जो एग्जांपल है। वीडियो दिख रहा है ना मेरा? जी अच्छा, ये लिख लिया, मिटा दूं मैं? जी तो ये देखो भाई, बाइनरी फिजन क्या हो रहा है। अच्छा, पहले तो फिजन जो है उसको समझते हैं। फिजन क्या है, बस दो में टूट गया, उसको बोलते हैं फिजन। दो चीजें होती है असल में, फिजन और फ्यूजन। मैंने अभी लिखा था ना, फ्यूजन और मीट। फ्यूजन यानी जुड़ना और फिजन यानी टूटना, है ना, दो मतलब अपोजिट वर्ड्स होते हैं, फिजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन यानी जुड़ना, फिजन यानी टूट जाना दोनों। तो अभी जो फिजन है ये भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन जो है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा था मेरा, इसका जो है, इसके पास अपने ऑर्गेनिल्स थे, सब थे। और इसका जो मतलब सेल मेम्ब्रेन है, वो तुम देख सकते हो, किसी जो मेम्ब्रेन है ना, वो बड़ी इलास्टिक सी है ना। वो याद है उसमें सूडोपोडिया निकल आते थे जब खाने के बाद जाता था। जी जी जबकि हाँ, जबकि पैरामीशियम में अगर याद आ रहा हो तुम्हें थोड़ा, ऐसा दिखता था कुछ पैरामीशियम, चप्पल जैसा दिखता था, याद हो मैंने बताया था डाइजेशन में। तो इसके पास जो है ना, यहाँ पे एक ओरल ग्रूव रहता था, याद आ रहा है क्या थोड़ा सा? जी जी और ऐसा सीलिया लगे रहते थे आसपास। तो ये क्या करते थे, सीलिया इस ओरल ग्रूव में धक्का मारते थे खाने को अंदर डालने के लिए। तो यार इसमें क्या है, एक फिक्स स्पॉट है खाना जिससे अंदर जाएगा। इसमें क्या होता था, उसकी मेम्ब्रेन ऐसी बाहर आ जाती थी और कहीं से भी खाना खा सकता था ये। तो अमीबा में ना ये चीजें बहुत है। जैसे अब ये रिप्रोडक्शन की भी बात करूं, बाइनरी फिजन की, तो ये अमीबा ना कहीं से भी कर सकता है बाइनरी फिजन, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन ही इस तरह की है कि वो बड़ी इलास्टिक सी है, बड़ी फ्लेक्सिबल है। तो वो क्या होगा, कहीं किसी भी प्लेन से टूट सकती है दोनों। बात समझ पाए क्या थोड़ी? जी ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसे भी खिंच के टूट सकती है, ऐसे भी खिंच के टूट सकती है, ऐसे भी, यानी किसी भी प्लेन में टूट सकती है, कोई इसका वो नहीं है ना। तो इसमें जब बाइनरी फिजन होगा, अब बाइनरी मतलब क्या, बाय मतलब होता है दो, है ना, यूनी बाय ट्राई टेट्रा इस तरह से रहता है ना। तो ये जो है बाय मतलब दो, तो दो हिस्सों में टूटना उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल ना इस तरह का रहता है कुछ। एक काम करो, 130 पेज नंबर खोलो, 130, और उसमें लेफ्ट जी साइड में एकदम ऊपर वाला डायग्राम देखो। हाँ, जी वहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें? जी प्लास्मोडियम। हाँ, ये यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है। हाँ हाँ, प्लाज्मोडियम करके एक वो रहता है, मलेरिया का पैरासाइट, मतलब मलेरिया का है वो, तो रिप्रोडक्शन इस तरह से करता है। वो क्या करता है, बहुत सारे उसके अंदर क्या बन गए, स्पोर टाइप चीजें बन गई हैं उसके अंदर, है ना, बहुत छोटे छोटे सेल टाइप बन गए। अब क्या करेगा, फूट जाएगा और ये सेल ना एक तरह से रिलीज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या सेल को क्या कहेंगे, अब इनको डॉटर सेल कहेंगे। पेरेंट तो क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया एक तरह से, है ना, उससे डॉटर सेल निकले, यहाँ पे पेरेंट डिवाइड हो गया दो में। बात समझ पा रहे हो? जी जी तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये होता है किसमें, प्लाज्मोडियम में। और बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में। ठीक है, अब बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं इसमें। हाँ, इसका नाम है लेशमैनिया। इसका नाम है लेशमैनिया। इसमें किस तरह से बाइनरी फिजन होता है, इसमें किसी भी प्लेन में नहीं होगा। इसमें जो बाइनरी फिजन होगा, ऐसा नहीं कर सकते इसको कहीं से भी काट दिया। इसमें जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा। अब किस तरह से होगा इसमें, यहां से भी एक झूलने लगेगा साथ में। बोलो, दिख पा रहा है क्या, दो बनाया मैंने, एक से ही झूल रहा है। जी हाँ, इस पॉइंट के अलोंग ऐसा समझो दो केले लटक रहे हैं, उस तरह से समझो, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली दो में टूट रहा है, पर किस तरह से टूट रहा है, ऐसे नहीं टूट रहा किसी भी प्लेन में, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली टूट रहा है। बात समझ में आई? जी चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। हाँ, आओ जरा सर, 129 पेज पे ही हूं मैं। एक लाइन बोली थी, अंडरलाइन कर ली वो, जी कर ली। एक्टिविटी की जस्ट ऊपर वाली जो थी।
हाँ बढ़िया। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो किसी भी प्लेन में हो सकता है अमीबा में। अब देखो देखो साइड में डायग्राम भी देख लो, बाइनरी फिजन इन अमीबा। उसमें क्या हुआ, बस दो में टूट गया, किसी भी प्लेन के अलॉन्ग हो गया, पेरेंट सेल हो गया गायब, दो डॉटर सेल बन गए, ठीक है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is see नहीं यार रुक जाओ, such as is थोड़ी गलत लिख दिया यहाँ पे शायद, such as is काट दो वहां का मेरे ख्याल से, such as seen in leishmania which causes काला आजार। हाँ इस चीज को जरूर अंडरलाइन कर लो, leishmania which causes काला आजार, एक बीमारी होती है काला आजार, लेशमैनिया डोनोवानी नाम होता है इसका, वो उससे होती है बीमारी, ठीक है। बस इतना याद कर लो, लेशमैनिया कॉजेस काला आजार। वहां पे भी आएगा प्लाज्मोडियम का जो कि मलेरिया कराता है। तो ये ना पता नहीं ऐसे डिटेल पॉइंट्स इस चैप्टर के तो है नहीं, पर वो पूछ जरूर लेते हैं। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है ये, पर फिर भी वो पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेशमैनिया क्या कराता है, काला आजार कराता है, ठीक है। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर। विप मतलब वो होता है कौड़ा, कौड़ा समझते हो, जैसे शेर को जैसे पिंजरे में जब डालना होता है एक विप जैसी चीज होती है, उससे मारते हैं उसको पिंजरे के अंदर डालने के लिए, कभी सर्कस वर्कस में ऐसे करके विप से उसको अंदर भेजते हैं, बात समझे थोड़ी जी। हाँ तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है उसका, वैसा बोल रहे हैं वो लोग, है ना। तो वो विप लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द सेल। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, समझे। तो एक ओरिएंटेशन में ही होगा, पर उसमें जैसा उसमें क्या था, जो अपना वो था अमीबा, उसमें किस तरह से भी हो सकता था। हाँ तो डेफिनेट ओरिएंटेशन टू दी स्ट्रक्चर, अगले पेज पे आ गया हूं मैं, है ना। तो एक ओरिएंटेशन फिक्स होगी उनकी, किस ओरिएंटेशन में होने वाला है। तो मैंने क्या बताया, लेशमैनिया में कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, समझ गया बात को। दो जी चीजें लिख लो, हाँ लेशमैनिया इसमें कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल। मेरे ख्याल से कभी मैंने ये चीज भी समझाई थी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो एक्सिस होती है। अगर मैं अपनी बॉडी को लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग काटूंगा तो मैं बोलूंगा उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस, है ना। और अगर मैं इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग काटूंगा ट्रांसवर्स, तो उसको बोलूंगा ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस। टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ अपन ने ऐसा कुछ देखा था, याद आ रहा हो तो, तब ये समझाया था मैंने। हाँ तो लीचमैनिया में बस एरो करके लिख लो लॉन्गिट्यूडनल, और एक दूसरा बता देता हूँ, पैरामीशियम। पैरामीशियम में एरो करके लिख लो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। आगे थोड़ी सी जगह तो फिजन भी लिख लो, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और इसमें पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फिजन, समझ लेना। लेशमैनिया लॉन्गिट्यूडनल फिजन, पैरामीशियम ट्रांसवर्स फिजन। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, एल फॉर लेशमैनिया, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल। लेशमैनिया में लॉन्गिट्यूडनल होता है, हाँ तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स, ठीक है। पैरामीशियम कैसा दिखता था, ऐसा वो चप्पल वाला, ऐसा और ग्रूव रहता था उसमें यहाँ पे, है ना, ठीक है, उससे मतलब नहीं। ट्रक होगा यानी कैसा होगा, इस तरह से होगा इसमें, देखो रेड से बना देता हूँ। बताओ मेरे को, अमीबा में कुछ डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है, मतलब डिफाइंड ओरिएंटेशन है कि नहीं है। नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया। इसमें कैसे होगा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अराउंड होगा इस तरह से। इसमें कैसे होगा, ट्रांसवर्स होगा पैरामीशियम में, और अमीबा में कहीं भी हो सकता है। तो अमीबा में मैं ऐसे बना रहा हूँ बहुत सारे, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, मतलब यहाँ ऐसा तक हो सकता है कि एक पार्ट छोटा रह जाए बड़ा हो जाए, वो भी चल जाता है कभी कभी। इनमें पर डेफिनेट ओरिएंटेशन है थोड़ी, ये हल्के से इवॉल्व है। चलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ इतना लिखना है अपन को, बस पहले वो चीज लिखनी थी ए सेक्सुअल सेक्सुअल वाली, और बस अब ये लिखना है, पेज के नीचे लिख लेना कि लेशमैनिया में कैसा, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, पैरामीशियम में एरो लगा के ट्रांसवर्स फिजन। ले लिया। अमीबा में तो किसी भी एक्सिस का लॉन्ग हो सकता है। ले लिया, दोनों ने ले लिया, जी ले लिया। चलो भाई देखो अगले पेज पे आ गया था मैं, तो प्लाज्मोडियम पे आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पहली लाइन है अगले पेज की, अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरियल पैरासाइट नहीं इतना बस अंडरलाइन कर लो, मलेरियल पैरासाइट पैरामीशियम, इसको बस अंडरलाइन कर लो अच्छे से।
मलेरिया पैरासाइट पैरामीशियम। तो मलेरिया कौन कराता है? पैरामीशियम। अच्छा बताओ मेरे को, काला आजार कौन कराता है? लीचमेनिया। लीचमेनिया। लेशमैनिया था। हाँ लेशमैनिया था काला आजार, और अपना ये हो गया पैरासाइट मलेरिया का क्या प्लाज्मोडियम। उसके आगे डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। चलो इस पूरी लाइन को ही कर लो, है ना। प्लाज्मोडियम तक कर लिया, उसके बाद डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो ये जो अपन देख रहे थे अभी तक, अमीबा, लेशमैनिया, पैरामीशियम, इन सब में बाइनरी फिजन हो रहा था, यानी दो में टूट रहे थे। यहाँ पैरामीशियम सॉरी क्या प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है? मल्टीपल फिजन, बहुत सारे में टूट जाएगा एक साथ। उसका डायग्राम भी देख सकते हो, देखो सेल भरे हुए हैं उसके अंदर, देख पा रहे हो? जी हाँ जी। फटेगा तो सारे सेल रिलीज हो जाएंगे। तो पेरेंट सेल वहां पे एक तरह से एक्सप्लोड हो गया, खत्म हो गया, और डॉटर सेल बहुत सारे बन गए। अमीबा में क्या हो रहा था? पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता था और डॉटर सेल दो बन जाते थे, है ना। बाकी सब में यही हो रहा था, लेशमैनिया में भी यही हो रहा था। कैसे हो रहा था? पर लॉन्गिट्यूडनली हो रहा था, है ना, डिफाइंड था एक उसका। और पैरामीशियम में भी डिफाइंड था कि ट्रांसफर्स होगा, अमीबा में डिफाइंड नहीं था। प्लाज्मोडियम में भी डिफाइंड तो नहीं कहेंगे, पर हाँ मल्टीपल फिजन हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा ईस्ट का भी दिया है, फिर ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वी सॉ इन एक्टिविटी। अच्छा तो इनने बडिंग का अलग से दिया नहीं है क्या? राम एक पेज और भेज दे तू मेरे को, एक अगला पेज और भेज दे, जी रीजनरेशन के बाद वाला भी भेज दे एक पेज। हाँ एंड तक ही भेज देना मेरे ख्याल से, फिर एक पेज ही तो और बचेगा, है ना। तो इसके आगे के दो पेज भी भेज दे, रीजनरेशन के आगे के। गोपाल तेरा हो गया क्या साइंस का टेस्ट? जी भैया, मेरा तो पहले ही हो गया। हाँ कैसा गया? मेरा अच्छा गया। अच्छा गया ना? क्या क्या आ रहा था उसमें? मेरे में तो वही अपना